ये हाइड्रोपोनिक यूनिट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें आप ऑफ सीजन वेजिटेबल लेने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ठंड में हम गर्मी की कुछ फसल ले लें, या गर्मी में हम थोड़ी सी कोशिश करके ठंड की फसल ले लें। कैसे करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर हमारे हाथ में रहता है, वहाँ कंट्रोल पैनल है, वहाँ पे हम फैन पैड सिस्टम से, ये फैन है और ये पैड है, जैसे कूलर में होता है आपके कि ठंडी हवा को खींचता है, तो वहाँ मोटर से ये पूरा फैन पैड जो है भीग जाता है और ठंडी हवा जाती है। आर्द्रता जो मौसम की है उसके लिए ये फॉगर लगे हुए हैं, इन फॉगर से मिस्ट से बौछारी आती है। और सब चीज ये कंट्रोल पैनल का ये सेंसर है, ये सेंसर पता करता है जितना टेम्परेचर डिटेक्ट किया है वो उतना टेम्परेचर चल रहा है कि नहीं। तो जब टेम्परेचर उतना चले, जैसे ही बढ़ेगा तो फैन अपने आप चलेगा, जैसी आर्द्रता घटेगी मिस्ट चालू हो जाएगा। तो सब चीज हमारी ऑन रहेगी। जैसी पौधे को रिक्वायरमेंट होगी तो पानी की मोटर ऑन होके पानी चलने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। उस पानी के टैंक में हम न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन डाले रहते हैं, वाटर सॉल्युबल, और वो इसमें न्यूट्रिएंट में चलता रहता है। ये जैसे आप कप में देखें, ये जड़ें ऐसे निकली हुई हैं, इन्हीं जड़ों में ये पानी सोख के निकलता रहता है, सोख के न्यूट्रिएंट लेता है और इससे ये पौधा विकास करता है। और पौधे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रखने हैं, पालक हो, लेट्यूस हो, इसमें हम चेरी टोमेटो भी ले सकते हैं, जो महंगे रेस्टोरेंट या होटल्स में होते हैं, छोटे छोटे टमाटर होते हैं। बाकी मिर्च भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च भी थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको स्टैकिंग करनी पड़ेगी, ऊपर धागे से बांधना पड़ेगा। जैसे बीच में तार गए हैं, ये इन्हीं तार से ऊपर जैसे होता है, हम करेले वगैरह की खेती करती हैं, एक बनाते हैं सिस्टम, उस तरीके से सपोर्ट के लिए बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, जैसे इसमें हाइड्रोपोनिक्स में कौन सी फसल ऐसी है जो सबसे ज्यादा सफल है? जैसे कुछ फसलें होती होंगी, हाँ। मतलब सारी सर्वाइव तो कर नहीं पाएंगी, इसमें सबसे ज्यादा सफल मतलब फसल कौन सी है? सबसे सफल इसमें आपका यही साग वगैरह है, जिसमें आप इंग्लिश वेजिटेबल कह सकते हैं कि इंग्लिश वेजिटेबल आपका लेट्यूस हो गया। लेट्यूस फैमिली के अलग अलग कई तरीके के साग आते हैं। अच्छा, जितने भी लीफी वेजिटेबल है उसको इसमें, लेट्यूस जो आप बर्गर वगैरह में यूज होता है, बर्गर हो गया और चीजें हो गई फास्ट फूड टाइप में, तो उन सब में इसका बिक्री चलती है। फास्ट फूड क्या मतलब, और भी सलाद में वो यूज होता है मेन, तो महंगा बिकता भी है वो लेट्यूस, तो उसमें इसका प्रयोग हो सकता है। बाकी इसके अलावा इसमें तुलसी वगैरह की भी खेती की जाती है, बेसिल्स की कई लोग कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जगह पे ये प्रचलन में है। जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए ये अच्छी तकनीक है, तो किसान भाई इसमें। अच्छा सर, इसमें हम देखें कई जगह मतलब स्ट्रॉबेरी की भी लोग फसल लगा रहे हैं, तो क्या वो कितने हद तक मतलब सफल है इसमें? स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर स्ट्रॉबेरी को ठंडा चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, ऑफ सीजन में स्ट्रॉबेरी की फसल इसमें आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे ये लाइन में जिस तरीके से है, 1000 पौधे का इसमें रैक है, तो 1000 पौधे आप इतने कम क्षेत्रफल में अगर स्ट्रॉबेरी कर ले जाएंगे तो ये मुनाफे का ही है ना। और जिनके पास भूमि नहीं है वो अगर घर की छत पे इतना कर लें तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, एडिशनल रहेगा। खेती वाली जमीन पे खेती की चीजें करें, और बाकी जो छत वगैरह बड़ी घर की अगर है, या घर के पास का कोई एरिया ऐसा जहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बना के इस तरह की खेती कर सकते हैं। इसमें जैसे कि सेटअप लगाने में कितने एरिया में कितना खर्च आता होगा? पूरा अगर ठीक से आप लेंगे तो ये जैसे 12 बाई 12 का है, 144 स्क्वायर मीटर का स्ट्रक्चर है ये वाला जो देख रहे हैं आप। ये आज से 2 साल पहले तक कंप्लीट जब हुआ था तो 14 लाख तक का खर्चा आया था। अच्छा, जिसमें आपका वाटर प्यूरिफायर, आरओ, फैन पैड सिस्टम, एनएफटी की जो मशीन है न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक की, और जीआई पाइप पे ये स्ट्रक्चर खड़ा है, पॉली, सब चीजें आ जाएंगी इसमें इतनी। तो जैसे किसान इसमें लीफी वेजिटेबल लगाएगा तो कास्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी, तो कैसे किसान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये? जैसे अभी पालक इसमें लगा हुआ, धनिया लगा हुआ है, तो कास्ट जब इतनी अधिक है तो कैसे किसान इससे कितना कमाई कर सकता है? अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी आए तो उस पे मुनाफा हो सकता है, नहीं तो साल दर साल अगर वो इस पे करता रहेगा, जैसे लेट्यूस है या स्ट्रॉबेरी, साल दर साल इसमें खेती करते रहेगा तो जितना लागत आएगी वो घट के मुनाफे की ओर किसान आ जाएगा। एक बार सेटअप बैठाने पे मतलब इसमें मेंटेनेंस का हर साल कुछ चार्ज पड़ता है कि कितने साल तक ये चल सकता है? कोई मेंटेनेंस का चार्ज अभी तक ऐसा नहीं आया है। जो भी मशीनरी लगी हुई है वो सही चल रही है। पॉलीथीन भी आप देखिए, कहीं कोई अभी डैमेज नहीं है उस तरीके से, तो स्ट्रक्चर आपका एकदम सही चलेगा। जीआई पाइप है, ये तो कई साल तक टिका रहेगा।
बाकी पॉली का जो खर्चा है, अगर पॉली हाउस की पन्नी अगर फटती भी है, आंधी वगैरह में बहुत तेज में फटती है, तो इसका भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है जितना इन सब चीजों का आएगा। तो ये जो इसमें सब्जी है, इंग्लिश वेजिटेबल जिन्हें कहते हैं, वो काफी कॉस्टली होती हैं। तो उनका प्रोडक्शन अगर कंटिन्यू फार्मर करेंगे तो ये साल भर में आराम से आपको 1.5-2 लाख रुपए इतने स्ट्रक्चर में मिलता रहेगा। चलिए ठीक है सर, हमारे किसान भाइयों की जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।